बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फयाज हुसैन। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फयाज बुराक फूड्स। नाज़रीन, मैं बना रहा हूं प्याज करेला प्याज किस तरीके से बनता है, मैंने उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड करती हैं, आइए आपको मैं सब बताता हूं। सबसे पहले ये मेरे पास करेले हैं, साफ सुथरे मैंने अच्छे से खूबसूरत से करेले लिए हैं। इनको मैं छील लूंगा, इस तरीके से हमने छील लेना है। अच्छा देखें, इसका ये जो नाज़रीन छिलका होता है ना, अगर आप इस तरीके से छुरी के जरिए से उतारते हैं ना, ये भी सुखा के पकता है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है नाज़रीन। मलैश जिसे कहते हैं, दाने निकल आते हैं जिस्म के ऊपर, इसको पका के खाएं, बिल्कुल बहुत ही उसके लिए ये मुफीद है। मैं छीलूंगा इसके जरिए, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से छिलका उतारूंगा, ज्यादा नहीं उतारूंगा, क्योंकि जो करेले की अफादियत है ना वो खत्म हो जाएगी अगर मैं पूरा छिलका इसके ऊपर से उतार लूंगा। इस तरीके से मैं सारे करेले छील लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। अच्छा देखें, ये माशाल्लाह मैंने करेला छील लिया है। अब इस तरीके से बिल्कुल छिलका ऊपर से उतार सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप ऐसे छिलका उतारें, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये करेले का जो वो है ना, ये होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं अब काट लूंगा। इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। ऐसे ले लें चम्मच, इसको चम्मच के साथ इस तरीके से आप साफ कर दें। ठीक है, ऐसे चम्मच ले लें। ये देखें, इस तरीके से हमने करेले के अंदर से सारा बीज निकाल लिया है। अब हमने करना क्या है मैं आपको बताता हूं। ये पानी है मेरे पास, करेले को हमने ये अंदर का जो ये जगह है ना, इस जगह को अच्छे से धोना है। ये खास तौर पे इस जगह को जहां से हमने अपना बीज निकाला है, इसको देखें इस तरीके से हमने रगड़ रगड़ के अच्छे तरीके से इसको साफ करना है, क्योंकि ज्यादा कड़वाहट जो है ना यहाँ पे होती है। ये ऐसे मैं सारे करेले साफ कर लूंगा, आपको फिर मिलता हूं। इस तरीके से हमने बारीक करके अपने करेले काट लेने हैं। ऐसे देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, करेले मैंने इस तरीके से अपने काट लिए हैं। अब इनको मैं लगाऊंगा अपना नमक। ठीक है, इस तरीके से हमने नमक लगाना है। आधा चम्मच मैं इस पे डालूंगा हल्दी का पाउडर। ठीक है, आधा चम्मच। अब इसको मैं अच्छे तरीके से देखें मसल लूंगा। ये छोड़ेंगे अपना पानी, करेले छोड़ेंगे अपना पानी। जब ये पानी छोड़ेंगे ना, हमने वो पानी बिल्कुल इनका गिरा देना है। फिर करेले को छन्ने के अंदर डाल के ना, फिर नीम गर्म पानी के साथ इनको हमने धो लेना है। नीम गर्म पानी के साथ हमने अपने करेले धो लेने हैं। ठीक है, ये कम से कम 10 मिनट का प्रोसेस है। 10 मिनट के बाद ये करेले अपना पानी छोड़ देंगे। इनको हमने अच्छे तरीके से मसलना भी है। देखिए, इस तरीके से मसलना है कि ये करेले हमारे टूटे नहीं। बिल्कुल इन पे ताकत में हींद लगानी है कि करेले टूट जाएंगे। हमने ऐसे देखें करना है। देखें, करेले आहिस्ता आहिस्ता अपना पानी छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये अच्छे तरीके से मैंने इनको मसल लिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। रहमान माशाल्लाह, देखिए 10 मिनट हमें हो गए हैं। अब मैं आपको चेक कराता हूं करेलू ने अपना पानी कितना छोड़ा है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखें, ये अब हमने इसे ऐसे ही इनको आराम से दबाना है ताकि इसका पानी नुचड़ जाए। इस छन्ने में डाल देंगे। इनकी कड़वाहट बिल्कुल नहीं रहेगी, इस तरीके से जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब इस तरीके से हम इस छन्ने की मदद से जो है ना, देखें ऐसे इनको धो लेना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना, नीम गर्म पानी से। देखें इनका पानी, देखें माशाल्लाह इनको हमने अच्छे तरीके से धो लिया। देखें इस तरीके से ये सारे करेले हमारे धुल गए। एक तरफ मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया, कढ़ाई ऊपर रख दी है, तेल हमारा गर्म होता है। जैसे ही तेल गर्म होगा मैं आपसे मिलता हूं। देखें, ऐल गर्म हो गया है। अब ये करेले मैं अपने इस ऐल के अंदर डालूंगा। एक साथ सारे में ही डालने हैं, नहीं तो करेला टूट जाएगा। ठीक है, इनको हमने अच्छे तरीके से इस तरीके से घुमाना है। इनको मैं हाफ फ्राई कर लूंगा, हाफ फ्राई, ज्यादा बिल्कुल लाल नहीं करना है, सिर्फ हाफ फ्राई करना है। देखें, इतना हमने करेले को हाफ फ्राई करना है, इतना। ये मैं निकाल लूं।
इससे ज्यादा हमने हाफ फ्राई नहीं करना। अब मैं अपने दूसरे करेले इसमें ऐड कर दूंगा। देखें करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब ऑयल हमारा वैसे ही गर्म है। देखें मैं ये ऑयल इस्तेमाल करूंगा। आप अगर इसको बदली करके दूसरा ऑयल डालना चाहें वो आपकी मर्जी है। मैं इसी ऑयल के अंदर डालूंगा अपने प्याज। प्याज बिल्कुल मैंने देखें इस तरीके से बारीक काटे हैं, क्योंकि करेलू के अंदर लच्छे प्याज जाएगा और बारीक कटा हुआ जाएगा, और प्याज जाएगा भी ज्यादा, क्योंकि प्याज करेला मैं बना रहा हूं ना, प्याज इसमें जाएगा भी ज्यादा। ठीक है, 5 बड़े प्याज थे मैंने जो काटे हैं बारीक बारीक करके। देखें ये प्याज मेरा इस कंडीशन में आ चुका है। ये मेरे पास लहसुन है, देसी लहसुन मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। देखें इस तरीके से मैंने लहसुन को बारीक काट लिया है, क्योंकि इसमें कूटा हुआ लहसुन नहीं जाएगा, बारीक लहसुन जाएगा। इस टाइम पे मैं इसमें लहसुन ऐड करूंगा। रहमान रहीम। देखें माशाअल्लाह ये कंडीशन हो चुकी है प्याज की। ठीक है, ये मेरे पास है हरी प्याज का सफेद हिस्सा, इस तरीके से मैंने काट लिया। ये बहुत जरूरी है प्याज करेले में डालना। ये मैं सारा इसमें ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा सफेद जीरा। बस इतना हमने प्याज को इस तरीके से इस कंडीशन में लाना है। 3 अदद मैंने टमाटर काट लिए थे। 1 चम्मच भर के मैं डालूंगा इसमें नमक का। अच्छा देखें नमक हमने पहले करेले के अंदर भी ऐड किया हुआ था। ठीक है, धोया, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा नमक रह जाता है। नमक आप यहाँ पे थोड़ा सा देख के डालिएगा, क्योंकि नमक अगर आपने यहाँ पूरा डाल दिया तो करेले में भी नमक है, नमक आपका तेज नहीं हो जाए कहीं पे। नमक को थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने जिस तरीके से करेले बनाए हैं ना, मैंने उसको नमक लगाया था पहले। इस तरीके से हम अपना मसाला बनाएंगे, बिल्कुल टमाटर को खत्म करेंगे इसके अंदर। अब थोड़ी सी मैं ऐड करूंगा इसमें हल्दी, क्योंकि मैंने करेले में पहले हल्दी डाली हुई है। आधा चम्मच मैं डालूंगा पिसी हुई मिर्च। थोड़ी सी मैं ऐड करूंगा इसमें कटर मिर्च। अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगा 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा हरी प्याज का पत्ता। अब इसमें मैं ऐड करूंगा अपने करेले, ये जो मैंने पहले हाफ फ्राई करके रख दिए थे। हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। थोड़ी सी आखिर में मैं ऐड करूंगा इसमें अदरक का हरा धनिया, थोड़ा सा सूखा धनिया। बस यहाँ पे माशाअल्लाह हमारा प्याज करेला बिल्कुल तैयार हो चुका है। कंडीशन देखें आप, यकीन जाने एक बार आपने मेरी ये रेसिपी जरूर बनानी है। मैं गारंटी से कहता हूं आप बार बार बनाएंगे। ये देखें सुभान अल्लाह, क्या कंडीशन है इसकी, क्या लुक का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन देखिए माशाअल्लाह हमारा प्याज करेला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को नाज़रीन जरूर दबाया करें, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको बहुत जल्द मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।